श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। 45वें श्लोक में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह बात कही कि सब वेद 3 गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं। तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में, उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः समप्लोदोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यांतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह से जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों से भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया तीनों गुणों से पार चले जाना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है, शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश के वशीभूत होकर प्रवृत्त हो जाता है। यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भुगत कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके कर्म में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस पर मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे, तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देगा। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्र के अनुसार त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहने चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतलाए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है।
वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है। अतः उसे पुनः सूकर, कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। इसमें भगवान ने यह भी भाव दिखलाया कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है और ना वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा ना उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर वह जबरदस्ती हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञ अनुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य भी कर सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धन ऐश्वर्य की, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्पकाल स्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। मुक्ति की कामना शुभ इच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी ना होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छुपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनमें फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने पर नवीन पाप तो उससे बनते नहीं, और पहले किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने इसमें यह भाव भी दिखलाया कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना
कर्म अधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य है उसका ना करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की भी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में यह बात भी कही गई कि तुमको ना तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और ना कर्म ना करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व योग कहलाता है। भगवान ने कर्म योग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई। कर्म योग का साधक जब कर्मों में और उनके कर्म में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने में अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा। कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति हो जाती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भावना रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। इसमें भगवान ने योग पद का पारिभाषिक शब्द बदलाया कि अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना आवश्यक है। कर्म योग की यह प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण हि वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग का महत्व बतलाया कि जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगाद पद है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन इस प्रकार किया कि बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण
बताया और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी और यह कहा कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए कर्म फल की त्याग की बात कहाँ रह जाती है। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह बात भाव दिखलाया कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धौ पद है। उसका आश्रय लेने के लिए भगवान ने यह भाव दिखलाया कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। इसमें यह भाव भी दिखलाया कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र हैं, इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब भगवान ने समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योग्याय युज्यस्व योग्य कर्मसु कौशलम। सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फल आसक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। इसमें भगवान ने यह भाव भी दिखलाया कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा करना चाहिए। कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा दी जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का
50वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।